दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार की खबर है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, तो दर्शकों कराते हैं अवगत इन खबरों से। तो खबरें किस प्रकार की हैं तो हम जान लेते हैं। दर्शकों, अगर खबरों से आप सभी लोग सहमत हों तो चैनल के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दर्शकों, जिससे कि अपने आप में एक हौसला अफजाई होती है और दर्शकों हमारे लिए एक सहानुभूति प्राप्त होती है। तो दर्शकों, देर ना करते हुए रुक करते हैं हम दर्शकों आप सभी का खबरों की ओर और कराते हैं खबरों से अवगत। तो खबरें किस प्रकार की हैं। AIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पैडल दारूवत अलीजा कोटला अंडर चार मीनार कंस्टिट्यूएंसी। तो किस प्रकार की खबरें हैं, जैसा कि दर्शकों हमने आपसे अवगत कराया इस खबर से। तो खबर किस माध्यम से है। भाई असदुद्दीन ओवैसी की सीट से अकबरुद्दीन ने भी किया नामांकन, सामने आई ये वजह। अकबरुद्दीन फिलहाल पार्टी के सिंबल पर चंद्रयान गुट्टा से विधायक हैं। इतना ही नहीं, कुछ घंटे पहले तक वो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार भी कर रहे थे। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या हैदराबाद सीट से दोनों भाई आमने सामने होंगे। ये अपने आप में बड़ा सोचने वाली बात है। जैसा कि दर्शकों हमने आपके लिए बताया कि खबर किस माध्यम से है। खबर अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर है। तो दर्शकों आइए हम इससे जुड़ी और भी खबरें हैं, तो क्या खबरें हैं तो आइए हम जान लेते हैं। देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक हैदराबाद पर AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने भी नामांकन कर दिया है। अकबरुद्दीन फिलहाल पार्टी के सिंबल पर चंद्रयान गुट्टा से विधायक है। इतना ही नहीं, कुछ घंटे पहले तक वो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद से अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार भी कर रहे थे। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों को मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हैदराबाद सीट से दोनों भाई आमने सामने होंगे, क्या ओवैसी भाइयों के बीच सब सही है। इन सवालों पर विराम लगाते हुए जवाब भी सामने आ गया है। तो किस प्रकार का जवाब है। दरअसल AIM के अकबरुद्दीन ओवैसी का बैकअप या बैकअप उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया है। ऐसा इसलिए कि किन्हीं कारणों से अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो AIM के बारे में बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। ये पहली बार नहीं जब AIM ने इस तरह की योजना अपनाई हो। इससे पहले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल किया था और बाद में उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था। बाद में बेटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। चंद्रयान गुट्टा रिजल्ट 2013 चंद्रयान गुट्टा सीट से जीते अकबरुद्दीन ओवैसी 81,860 वोटों से DRS को मात। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा सीट इलेक्शन रिजल्ट 2023 तेलंगाना विधानसभा 2023 के लिए 30 नवंबर को हुए मतदान के बाद आज 3 दिसंबर को नतीजे जारी हो रहे हैं। तो दर्शकों ये खबर थी 2023 की, लेकिन इससे जुड़ी खबर थी, इसलिए हमने दर्शकों आपको बताना उचित समझा, जरूरी समझा। अपने चैनल के माध्यम से जो है हम प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। दर्शकों आप तक जो है ये खबरें जो भी हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा सीट इलेक्शन रिजल्ट 2023 तेलंगाना की चंद्रगुट्टा विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सीट जीत गए हैं। 23 राउंड की मतगणना के बाद उन्हें 99,776 मत मिले और वो अपने BRS प्रतिद्वंदी से 81,660 मतों से जीत गए। दूसरे नंबर पर है BRS मुप्पी सीताराम रेड्डी को 18
116 मत मिले। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कौड़ी महेंद्र हैं। चंद्रनगुट्टा अजीज कॉलोनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के 15 निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। यह हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तेलंगाना विधानसभा में AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार यहां से जीते हैं। तेलंगाना के चंद्रनगुट्टा निर्वाचन क्षेत्र 2018 में AIM के अकबरुद्दीन ओवैसी ने 95,339 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। 2018 में उप विजेता उम्मीदवार भाजपा के शहजादी सैयद थे, जिन्होंने 150-75 वोट हासिल किए थे। 2018 के चुनाव में इस सीट पर जीत का अंतर 80-264 वोट था। इससे पहले 2014 में भी AIM के अकबरुद्दीन ओवैसी 59.274 43.64% के अंतर से सीट जीती थी। अकबरुद्दीन ओवैसी को कुल मतदान में 59.79% वोट मिले थे। अकबरुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल क्या कहा है। तेलंगाना इलेक्शन AIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस पार्टी इटली और रोम से आए नेताओं पर निर्भर है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो है ऑन कांग्रेस, तेलंगाना में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIM के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस बीच AIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी पार्टी इटली और रोम से आए नेताओं पर निर्भर है। इतना ही नहीं, AIM के विधायक ने कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी की ईमानदारी पर सवाल उठाए। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ने कहा, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम महाराष्ट्र से आए हैं और हम BJP के बी टीम हैं। मैं कांग्रेस के गुलामों से पूछता हूं कि तुम्हारी क्या सोनिया गांधी कहां से आई। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी से भी पहले RSS कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। इसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी में काम किया। वो अब कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया था निजाम। उनका यह बयान तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को पहाड़ी पर रहने वाला निजाम कहा था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि वो देखेंगे हैदराबाद संसदीय क्षेत्र किसका है। मनमानी हो गई AIM के नेतृत्व की बात। अकबरुद्दीन ने आगे कहा कि जो भी सत्ता में है उन्हें AIM नेतृत्व की बात माननी होगी। उन्होंने कहा BRS और या कांग्रेस जो भी पार्टी तेलंगाना में सत्ता में है उसे हमारे बात का पालन करना चाहिए और हम जो कहते हैं उसे सुनना चाहिए, वरना हम उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे। AIM के फ्लोर लीडर ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की AIM पार्टी से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो उन्हें उनकी कांग्रेस में शामिल हुए मुस्लिम नेता। द सियासत डेली की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने में कांग्रेस पार्टी में पुराने शहर से नए मुस्लिम नेता शामिल हुए, जिनके शामिल होने से पार्टी नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के प्रभुत्व वाले विधानसभा क्षेत्रों में पैठ बनाने की उम्मीद जागी है। किस प्रकार की उम्मीद जागी है भाई। असदुद्दीन ओवैसी की सीट से अकबरुद्दीन ने भी किया नामांकन। सामने आई वजह, अकबरुद्दीन फिलहाल पार्टी से चंद्रयान विधायक। इतना ही नहीं, कुछ घंटे तक वो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार भी कर रहे थे। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सवाल उठने लगे हैदराबाद सीट से दोनों भाई क्या आमने सामने। तो इस तरीके की चर्चा हुई। देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट में से एक हैदराबाद सीट है, जहां से नामांकन दोनों भाइयों ने इसलिए करा, किसी कारणवश अगर कोई बात हो जाती तो एक का जो है नामांकन क्लियर रहेगा। तो चर्चाएं भी हुई भाइयों के बीच, सही मामला है, तरह तरह के सवाल भी उठे। दरअसल AIM अकबरुद्दीन ओवैसी बैकअप या वैकल्पिक जो है उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। AIM बैकअप और चंद्रन गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल करा। उनके बेटे नूरुद्दीन ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। अगर वहां से भी जो है बाप बेटे का किसी का भी अगर गड़बड़ होता है तो एक का वहां से भी क्लियर रहेगा। तो दर्शकों, ये खबर थी जैसा कि हमने आपके लिए अवगत कराया अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर। तो जो अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर खबर थी दर्शकों, हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया।
तो खबर दर्शकों आपको कैसी लगी, मुझे उम्मीद है खबर अच्छी लगी होगी। तो दर्शकों अगर खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ करके जाइएगा, चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो एक हौसला अफजाई होती है, अपने आप में एक सहानुभूति प्राप्त होती है। दर्शकों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दर्शकों में इसी प्रकार की लास्टेस्ट खबरें लेके आता हूं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द हाजिर होऊंगा एक नई अपडेट को लेकर। दर्शकों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।